छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ये छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। पूंछरी के लोठा पे आ गए, बोल पूंछरी के लोठा की जय। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, धुवत गज को बचाई लीनो। धुवत ब्रज को बचाए लीनो, धुवत ब्रज को बचाई लीनो। धुवत ब्रज को बचाए लीनो। प्रगट हुए कर दर्शन दीनो, प्रगट हुए कर दर्शन दीनो। किसी नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। ये छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। संत जन राधा कुंड आ गए। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन। संत जन पड़े रहे चहु ओर, संत जन पड़े रहे चहु ओर। संत जन पड़े रहे चहु ओर। संत जन पड़े रहे चहु ओर। निरख कर ध्यान धरे नित्य घोर। निरख कर ध्यान धरे नित्य घोर। शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर। कर रहे हैं ब्रज की रखवारी है गोवर्धन महाराज। कर रहे हैं ब्रज की रखवारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज।
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज। बोलिए गोवर्धन। बैठ जा। है गई परिक्रमा। सब ब्रजवासी परिक्रमा देख करके आए और बोले कन्हैया देखो हमने तुम्हारे गिरिराज जी को अभिषेक भी कर दिया, 56 प्रकार के व्यंजन भी सजाए दिए, अन्नकूट भी सब पधराए दियो, पर तुम्हारे श्री गिरिराज महाराज तो अभी प्रकट भये ना है। कन्हैया बोले आंख बंद करो भाल प्रकट हो में। अब जैसे ब्रजवासी ने नेत्र बंद किए, आहा मेरे गोविंद 4 भुजा धारण करके पर्वत के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। बोलिए व्रत के राजा की जय। 4 भुजा धारण कर ले, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो नंद बाबा देते जाएं, ब्रजवासी प्रेम से आरोग पधराते जाएं, कन्हैया आरोगते जाएं। अब तो देखो आप ही पूजे और आप पुजारी, आप ही पुजारी और आप ही भगवान। मतमंगल बोलो लाला बुरो मत मानियो, या गिरिराज बाबा को हम बिल्कुल तेरे जैसो ही है। कन्हैया बोले अब हमारे जैसो है तो हम कहां करें ना, मैंने पूछी ऐसो ही मोह है। गोविंद बोले तुम तो भोग लगाओ, भेजने वाला श्रीनाथ, पाने वाला श्रीनाथ। आप ही पूजे आप पुजावे। बड़े प्रसन्न है रहे ब्रजवासी, भोग लगामते ही जा रहे हैं और श्री गिरिराज महाराज पा रहे हैं। बड़े सुंदर गर्ग संहिता में बहुत सुंदर वर्णन है। हाँ लिखा है वहां के शंकर जी भी आ गए और भोले बाबा लड्डू बना के लाए। अब सब देते जा रहे हैं, प्रेम से भोग लगाते जा रहे हैं गिरिराज जी। तो शिव जी ने अपने लड्डू भी पधरा दिए और मेरे गोविंद उन लड्डू को भी पाए गए। अब शिव जी के लड्डू में एक वो वस्तु ही जाको खाए वेसों भूख ज्यादा लगे। अब वो लड्डू खाते ही महाराज अब तो कन्हैया बोले लाओ ब्रजवासी हो, लाओ ब्रजवासी हो। मदमंगल बोलो तेरो भगवान है काय जी लाला, कछु प्रसाद फरसाद छोड़ेगो के ना है। अरे प्रेम से पाले धीरे, हम कोई नाई थोड़ी कर रहे हैं, पर प्रसाद की अभिलाषा तो मन में रही ही आवे कन्हैया। गोविंद बोले प्रेम से ऐसी पामे, तुम्हें ऐसे नहीं कहना। अच्छा भैया गलती है गई। अब तो गिरिराज जी का भोग लगा। मेरे गोविंद बड़े प्रेम के सागर हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। यहां भोग लग करके प्रसाद वितरण की तैयारी चल रही थी कि जयकारा जोर से लगा। इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। नारद जी तो भगवान के मन है, कोई काम जल्दी हो तो नारद जी तो पहुंच ही जाते हैं। इंद्र बोले आवाज काहे की आ रही है, इतनी जोर से जयकारा। नारद जी बोले यही तो मुझसे देखा नहीं गया, तो थोड़ा सूचना देने आ गया। हजारों वर्षों से चल रही आपकी पूजा, बताओ ये अन्याय नहीं है क्या? इतनी प्राचीन आपकी पूजा बंद करा दी 7 वर्ष के कृष्ण ने। पर्वत पर बैठ गया है 4 भुजा लगा के और अपनी पूजा करा रहा है। अच्छा, इंद्र के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। तो गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम शांतकारिणम इंद्र प्राचोदयन क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्युत। सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश कर दिए जाओ ब्रजमंडल में जाकर इतनी जोर की बारिश करो, एक भी गांव एक भी घर सुरक्षित नहीं रहे। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम कानलोकसाम। ये ब्रजमंडल में जंगल में रहने वाले ब्रजवासियों को बड़ा अभिमान हो गया। मेरी कृपा से धन मिल गया तो मेरी पूजा बंद कर दी, जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। महाराज त्राही त्राही मच गई। ब्रजवासी दौड़ बड़े, कन्हैया देखियो जी कहां भयो। वृद्ध भी दौड़ रहे हैं, माता बहनें दौड़ रही हैं, गाय इधर से उधर दौड़ रही हैं। मूसलाधार बारिश और एकदम प्रलयंकारी दृश्य देवराज ने उपस्थित कर दिया। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया से बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथम गोकुलम प्रभो। कन्हैया तुम ही हमारे नाथ हो और देख मैं तुम्हारे कहवे से पूजा करी, इंद्र महाराज हो गए नाराज। गोविंद बोले डरते नहीं, घबराते नहीं,
तुम्हें गिरिराज प्रभु पर विश्वास नहीं है? अरे हमारे ब्रज का लाड़ीला ठाकुर है, तुम इन्हीं की शरण ग्रहण करो, ये तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। पूरे ब्रजमंडल के लोग गिरिराज महाराज की शरण ग्रहण कर रहे हैं। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। 1 मिनट का ये गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तेरी शरण प्रभु जय हो। तुम्हारी शरण। तेरी शरण गिरवर तुम्हारी शरण। तेरी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। शरण गिरवर तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गोवर्धन नाथ का कीर्तन गा रहे थे ना भाव से ब्रजवासी, आंख बंद करके गा रहे थे, वर्षा वर्षा सब भूल गए, अब जो होगी सो होगी। अब जैसे ही बिन ने आंख खोल करके देखा तो 7 वर्ष के गोविंद की इकन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज महाराज विराजे हुए हैं। बोलिए गिरवरधारी भगवान। की जय। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत एक अन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। आ जाओ, सब आ जाओ गिरिराज के नीचे, अपनी अपनी सामग्री लेकर। हमारे एक बुजुर्ग संत कह रहे थे मुझसे ब्रजवासी, लाला तो को ना मालूम। मैंने की कहा कि गिरिराज जी 7 कोस के है, पर जास में कन्हैया ने गिरिराज उठाए ना तो वो 84 कोस के है गए, और पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल पर उनने छत्र छाया कर ली। ब्रज में लाला धूल ही उड़ती रही, एक बूंद भी पानी नहीं आमन दियो। मैंने कि महाराज सत्य बात है। हाँ, तो जब उठाया तो 7 कोस के, लेकिन पूरे ब्रज पर छत्र लेकर के गिरिराज जी प्रकट हैं। ब्रजवासियों की दृष्टि में ये भगवान तो है नहीं। अरे देखिए, छोटे से लाला ने इतना बड़ा गोवर्धन उठा लियो। अरे जल्दी करो, सब अपनी अपनी छड़ी लेके आए और छड़ी लगा के खड़े हो गए। तो चिंता मत करे, हमने लगा रखी है। हाँ, 3 दिन है गए। एक बोला गिर न पड़े गिरिराज लाल मेरो 1200। लाला तू 3 दिन से सोयो ना है, विश्राम कर ले। गोविंद बोले विश्राम करूंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे ना, चिंता मत करे, छड़ी लग रही है, लाखें छड़ी लगी है, तू बिल्कुल सो जा। अरे आप लोगों की छड़ी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गिरिराज जी को। अच्छो तो तेने यो समझ राखी दिखे कि हमने उंगरिया पे उठा रखे, असली पूछो तो हमारी छड़ी पे ही रुक रहे हैं। तो कन्हैया मुस्कुरा के बोल गए, ना हम तो भगवान हैं।
हम भगवान ही आ लिए हमने। कौन है श्रीमान जी आप, अब के बोल रही हो? बोले हम भगवान हैं। अच्छा, कौन सा काम किया है आपने जो भगवान है आप? बोले हमने पूतना मारी, शक्तासुर मारे, तृणावर्त मारे, घास मारे। अरे हम तो यहाँ मारे कह रहे हैं कि छोटे बालक है, हार गए होएगो। गोविंद बोले तो मैं हाथ हटा लूं? मधुमंगल बोले तो मेरी गोद में ही सो जा लाला। प्रभु ने कहा तो थोड़ा ढीली कर ले उंगली। ढीली किए तो चट चट करके छड़ी टूटने लगी। गिरिराज जी नीचे, अरे लाला संभाल 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 भैया। प्रभु ने फिर उंगली पर धारण कर लिया। सब ब्रजवासी बोले क्यों जी, इतनी मोटी मोटी हमारी छड़ी टूट गई और जाने इतनी सी कन्नी उंगली पे गिरिराज धारण कर लिए। लाला तो को बताना ही पड़ेगा तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। गोविंद बोले ये तो अब समस्या दूसरी खड़ी हो गई। मैं ये कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानते नहीं है। अब कैसे बताऊं कि उंगली में शक्ति कहां से आई? हाँ भैया बता। कन्हैया बोले बताऊं मेरी उंगली में शक्ति कहां से आई? बोले बता। बड़ी सुंदर बात कही गोविंद ने। क्यों सब तो भाव में निमग्न। कन्हैया बता रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लिया उठा। कछु माखन को बल बढ़्यो। देखो कछु तो माखन को बल बढ़्यो, कछु आप सब गोप लोगों ने मेरी सहायता करी। किशोरी जी की कृपा से हमने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले हमने कहा सहायता करी? हमने कहा करी सहायता? कन्हैया बोले देखो मैंने जब गिरिराज जी उठा लिए ना तो आप लोग सब टकटकी लगा के मुंह को देख रहे। आप लाखों ब्रजवासी जब टकटकी लगा के हमको देखने लगे तो तुम्हारे शरीर की जितनी शक्ति है ना मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले सोई तो हम कह रहे आजकल हमारी शक्ति कहां चली गई। चोरे नंद के छोरा, अब तक माखन चुरावे हो, अब शक्ति हूं चुरावे लग गए हो। भगवान शुकदेव कहते हैं राजन, 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि तक रखा। ये 7 का बड़ा संयोग है हमारे जीवन में, ध्यान देना। हमारे ब्रज में 4 गांव हैं। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। और आश्चर्य की बात यह है कि इन चारों ही गांवों से गिरिराज जी 7 कोस हैं। गिरिराज जी का एक भाग वृंदावन से 7 कोस है, गिरिराज जी का एक भाग बरसाने से 7 कोस है, नंदगांव से भी गिरिराज जी 7 कोस हैं और मथुरा से भी 7 कोस हैं। गिरिराज की परिक्रमा भी 7 कोस की है। कन्हैया की उम्र भी 7 वर्ष की है। हमारे शरीर में अंदर 7 ग्रंथियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता, ममता। हमारे शरीर में बाहर भी 7 गांठें हैं। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं कमर पे, 6वीं घुटना, 7वां पैर का पंजा। तो शरीर में अंदर भी 7 गांठें, अब बाहर भी 7 ग्रंथियां। हमारा जन्म भी 7 दिन में होता है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। मृत्यु भी 7 दिन में होती है। हम पाप भी 7 दिन में करते हैं, पुण्य भी 7 दिन में करते हैं। कृष्ण की उम्र भी 7 वर्ष की है, गिरिराज की परिक्रमा भी 7 कोस की है और उसको धारण भी 7 दिन और 7 रात्रि तक मेरे प्रभु ने उंगली पर करके रखा। ये 7 का जीवन में बड़ा मिश्रण है, इसलिए भागवत कथा भी 7 दिन में होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। देवराज इंद्र ने कहा सुनिए, ब्रजमंडल बह गया हो तो वर्षा बंद कर दो। सेनापति ने सूचना दी, धूल उड़ रही है। क्या कहते हैं आप? पूरे ब्रह्मांड को बहाने की सामर्थ्य मेरी मेघमालाओं में है।
सांवर्तक मेघमाला, गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम। अंत कर देने की सामर्थ्य जिनमें है वो मैंने वर्षा कर दी। और तुम कहते हो धूल उड़ रही है। मालूम नहीं सब, लेकिन उधर तो धूल ही उड़ रही है। अच्छा, फिर ये पानी गया किधर? बोला सुदर्शन जी ऊपर सुखा रहे थे, शेषनाग जी अंदर जाने से रोक रहे थे, अगस्त मुनि एक कोने पे बैठ करके पी रहे थे, प्यासे रह गए थे राम जी के समय से, हां इसलिए वो पी रहे थे। देवराज इंद्र ने आकर के गोविंद के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रभावो न विद्यते ते गृहिणानुबंध। बहुत आनंद की बात है। आपको एक बात बता दूं मैं, श्रीमद् भागवत का सबसे उत्तम और सबसे गंभीर प्रसंग रासपंच अध्यायी को मानते हैं। और वो रासलीला क्योंकि वृंदावन में हुई, इसलिए उसका अपना महत्व है। प्रातः 9 से 12 बजे के बीच में हम श्री सुखदेव स्वामी के मुख से इंद्र के द्वारा गोविंद की स्तुति जो हुई उन 10 श्लोकों का भाव सुनेंगे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मां कात्यायनी के आशीर्वाद और कृपा से परम वंदनीय संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज की पावन पवित्र सन्निधि में समागत समस्त विद्वत वरेण्य संत महानुभावों की गरिमामयी उपस्थिति में आप समस्त भक्त भगवत प्रेमी महानुभाव माता और बहनें, प्रभु कृपा से भागवत सप्ताह कथा प्रवचन ज्ञान यज्ञ का हम लोग रसपान कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी मुखान से निश्रित भागवत की कथा का गोविंद कृपा के बिना तो ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। कल हम लोग सब बड़ी श्रद्धा से बहुत प्रेम से गोवर्धन में गए थे और गिरिराज जी की परिक्रमा दी, भगवान गिरिराज की पूजा अर्चना की। अब देखो निष्ठा में कितनी बड़ी शक्ति है। निष्ठा, ब्रजवासियों की निष्ठा ऐसा काम कर गई कि देवताओं के सम्राट इंद्र भी ब्रज का कुछ बिगाड़ नहीं सके। प्रयास तो पूरा ही किया ना। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार बारिश करी, पर मेरे गोविंद ने गोवर्धन उठा लिया। और गिरिराज उठाकर के सज्जनों, प्रभु ने ब्रजवासियों के संकट को दूर कर दिया। संकट की निवृत्ति हो गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। देवराज इंद्र आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृहिणानुबंध। देखो त्रिलोकी का सम्राट है देवराज एक प्रकार से, क्योंकि देवताओं का राजा है। तो स्वर्ग के राजा होने की वजह से इंद्र के मन में कुछ दंभ आ गया था, तो इसलिए ब्रजवासियों को उसने कष्ट देना चाहा। मेरे गोविंद ने गिरिराज उठाकर के सुरक्षा कर दी। अब इंद्र ने आकर के प्रभु के चरणों में जो वंदन किया, बड़ी अद्भुत बात कही। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम
तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। इंद्र कहते हैं आपका जो धाम है न प्रभु, वो विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीजें जो है ना, इनका नाम अलग अलग है पर है बिल्कुल एक ही। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों ही सत्व गुण से परिपूर्ण हैं। और ये माया का कोई प्रकोप इन पर नहीं होता, प्रकृति का भी कोई असर इन चारों पे नहीं होता। इसलिए भगवान के नाम का तो गान करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की लीला का श्रवण करो और भगवान के धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो। बोलो जय श्री कृष्ण। धाम में वास करो। ये चारों ही चीजें विशुद्ध सत्वगुण से परिपूर्ण हैं। साल भर में हम कितनी भी दूर रहते हो तो भी साल भर में एक बार तो श्री वृंदावन धाम आने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि धाम में जाने की चेष्टा, ये धाम भी भगवान का ही रूप है। भगवान तो श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं कि 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। भगवान कहते हैं 5 योजन विस्तार का जो ये वृंदावन धाम है, मेरा हृदय है? प्रभु उसको अपना हृदय मान लेते हैं, हृदय बताते हैं। तो नाम का खूब गान करें, लीला का श्रवण करें, रूप का चिंतन करें और धाम में वास करें। चारों ही एक चीज है। अच्छा, एक और बात, माया का यहां प्रवेश नहीं है और इसमें वास करने वालों को माया कभी सताती नहीं है। भागवत में माया को नर्तकी कहा है। अब नर्तकी माया से छुटकारा पाना है तो नर्तकी का जो उल्टा होता है वो शुरू कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नर्तकी का उल्टा क्या होता है? कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया से छूटोगे। देवराज कहते हैं मुझसे भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके प्रेमी, आपके स्नेही, ये ब्रजवासी गण जिन्होंने सब कुछ आपको समर्पित किया है केशव, मैंने ब्रज को बहाने की गलती की। मैंने अपने आप को जगदीश माना, अपने आप को मैंने सर्वोत्तम मान लिया, यही तो गलती थी मेरी। पर हैं तो सबके पिता आप। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो दुरत्ययः कालोपाक्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानुम विधुन्वन जगदीश मानिना। आप ही जगत के पिता हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो यहां इंद्र कहते हैं पिता गुरुस्तुम, आप ही जगत के पिता हैं और आप ही जगत के गुरु हैं। और जगताम अधीश्वरो, आप ही जगत के अधीश्वर हैं। दुरत्यः कालोपात्य दंड, दुष्टों को दंड देने वाले भी आप हो। और मुझे लगता है कि आपके स्वरूप में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, हमारी भावना जैसी होती है ना, हमारी भावना के अनुसार हमें भगवान का रूप दिख जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भावना बड़ी प्रधान होती है, भावना बड़ी दिव्य होती है। जिन लोगों के मन में शत्रु भाव होता है उसको भगवान काल के रूप में दिखते हैं। जिनके मन में भक्ति भाव होता है उनको गोविंद सौम्य दिखाई देते हैं। जिनके मन में श्रृंगार भाव होता है उनको कामदेव के रूप में दिखते हैं। मतलब ये सीधी बात है, परमात्मा में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, हमारी भावना से परिवर्तन जैसा दिखाई देता है। बोलो जय श्री कृष्ण।